बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान ने एक मरतबा फिर इस बात को दोहरा दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। अमेरिकी जो मर्ज़ी कहते रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे ये कहा कि मुज़ाकरात जो हैं वो हमारे आखिरी मराहल में हैं और उसके बाद आमने हमज़ खुल जाएगी और तजारत बहाल हो जाएगी। लेकिन अब मसूद पेशकियान का बयान आ गया कि उन्होंने कहा कि हमारी सियासी और अस्करी दोनों किस्म की जो कहते हैं वो एक पेज पर हैं। असल में गुज़िश्ता दिनों में इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि मसूद पेशकियान और मुज्तबा हामनई के मबैन कुछ इख्तलाफात हैं। फिर ख़बर आई कि दोनों की मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के नतीजे में जो हैं वो एक दूसरे से इख्तलाफात की ख़बरों को हवा दिया गया। और अब मसूद पेशकियान ने कहा कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त ज़रूर मौजूद है और इसकी मुखालफत करने वाले सिर्फ इजराइली बयानियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बयान बड़ा मैनी हेज़ है और इसका मतलब ये है कि जो मुफाहमती याददाश्त थी उसमें अमेरिकन जिस तरह की बदमालियाँ कहूँगा मैं तो कि यहाँ जो है वो कर रहे हैं वो इससे नज़र आता है। यानी जो इत्मीनान की फ़िज़ा है उसको ठेस पहुँची है। लेकिन ईरान आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। दो मौक़िफ़ ईरान के जो है इसी पर सारे का सारा दारोमदार है कि आमने हमज़ खुलती है या अमेरिका ईरान जंग जो है ये बंद होती है या नहीं होती है। तो ये जंग बंद होने की सूरत आप मसूद पेशकियान ने बयान कर दिया। उनका कहना है कि ये इसी सूरत में मुमकिन है जब आमने हमज़ पर ईरान का कंट्रोल जो है उसको मान लिया जाए और दूसरी तरफ उसकी जो एटमी सलाहियत है उसको पावर जनरेशन के लिए, एटमी हथियारों के लिए नहीं, पावर जनरेशन के लिए काम करने की इजाज़त दी जाए। ये वो चीज़ें हैं और उनके जो मंजमद असासे हैं वो बहाल किए जाएँ। ये मुफाहमती याददाश्त के अंदर सारी चीज़ें शामिल थीं और उस पर अमेरिका किसी हद तक एग्री भी था। लेकिन 7 जुलाई को दूसरा हमला हो जाता है। ये असल में इजराइल का मौक़िफ़ था कि ये जंग बंद नहीं होनी चाहिए। नेतन्याहू किसी सूरत अमेरिका ईरान जंग को बंद नहीं होने देना चाह रहे और उन्होंने हर मरतबा ये कोशिश की कि किसी न किसी तरह से अमेरिका को इस जंग में मुलव्वस रखा जाए। और इस कोशिश में उन्होंने बेशुमार जो हैं ऐसे काम किए जिससे बार बार ये जंग जो है भड़कती। कभी वो लेबनान पर हमला करते हैं ताकि ईरान को जो है हिजबुल्लाह पर होने वाले हमले के बारे में उभारा जाए और ईरान जो है पलट कर इसका जवाब दे। कभी वो शाम में जो है शिया मलेशिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है, कभी वो इराक़ में इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये सारी कार्रवाइयाँ सिर्फ इसलिए हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों को इस जंग में उलझाकर वो अपना गज़ा, लेबनान, शाम और ग्रेटर इसराइल के जो है उस प्रोजेक्ट पर अपने काम करता रहे। और उसने इस हवाले से नेतन्याहू ने तो ये तक कह दिया कि वो अगर आलमी जंगें लगती हैं तो लगें, तीसरी आलमी जंग लग जाएगी तो क्या होगा, तीसरी आलमी जंग भी हो सकती है और वो तीसरा हमला भी कर सकते हैं। 2 हमले हो चुके हैं, आपको पता है 28 फरवरी को और 7 जुलाई को। ये 2 हमले थे। 40 दिन तक 28 फरवरी वाला जारी रहा और इसके बाद तकरीबन 20-21 दिन तक ये वाला 7 जुलाई वाला हमला जारी रहा और उसके बाद से अब तक अमन है। अमान और ईरान दोनों आमने हमज़ के मामले पर किसी मुआहदे के बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं। अमेरिका को अभी किसी जगह से कोई लिफ्ट नहीं मिल रही है क्योंकि अमेरिकन जो हैं वो अपने अड्डों की हिफाजत करने में नाकाम रहे और गल्फ़ में अब उनको उस नज़र से यानी सेफ गार्ड की नज़र से या एक गार्ड की नज़र से जो देखा जा रहा था या एक मुहाफ़िज़ की नज़र से देखा जा रहा था, उस पर भी बदइतमादी आई है और ईरान के इत्मीनान में इजाफ़ा हुआ है। इन जंग बंदी के दौरान भी ईरान ने अपनी अस्करी क़ुव्वत को बढ़ाने किया जो है वो काम जारी रखा हुआ है। रशिया से उसको बराबर सपोर्ट हासिल है, चीन से उसको टेक्निकल सपोर्ट हासिल है और इसी सपोर्ट को लेकर वो आने वाले दिनों की जंगों को अज्यूम करके यानी उसका ख़्याल जहन में लाकर या गुमान करके वो मज़ीद जो है तैयारियां कर रहा है। उसकी जो बजीज नामी फ़ोर्स है जो कि शहरी मिलिट्री फ़ोर्स है, इसको शहरी मिलिट्री फ़ोर्स या रज़ाकार कहेंगे, उसमें उसकी तादाद में भी इजाफ़ा हुआ है। पिछले चंद दिनों में ये इजाफ़ा देखा जा रहा है कि ईरान अपनी आर्म फोर्सेस की वो जो मैन पावर है उसको बढ़ा रहा है। मुख्तलिफ़ शोबों में नई भर्तियाँ की जा रही हैं और लोग रज़ाकाराना तौर पर भी खुद को ईरानी फ़ौज के साथ या पासदारानी इनकलाब के साथ रजिस्टर करा रहे हैं। वो जो ख्वाब था अमेरिका का वो बिखर गया
कि ईरान जो है वो उसमें लोग निकलेंगे और अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगे। मसूद पशकियान पिछले दिनों बहुत दबाव में रहे, उन्होंने ये तक बयान दे दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये वो सारे वो चीज़ें थी जो कि र्यूमर्स की शक्ल में, अफवाहों की शक्ल में बाहर आ रही थी कि मुश्तबा खामनेई और मसूद पशकियान के मबैन जो है इख्तिलाफ़ात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और मसूद पशकियान इस्तीफ़ा दे जाएंगे। लेकिन इसी दौरान ख़बर आई कि मसूद पशकियान ने, यानी प्रेसिडेंट ऑफ ईरान ने जो है सुप्रीम कमांडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की, और इस मुलाकात जो कि गाड़ी की बैक सीट पर हुई। शायद ये भी सारी खबर ऐसी जो सोशल मीडिया पर चल रही है उसी के हवाले से बता रहा हूँ। लेकिन ये इसके बाद ईरान ने अमेरिका का फिर से मुकाबला करने के अज़म का इजहार किया है और मसूद पशकियान ने कहा है कि वो किसी सूरत ऐसे दबाव में आकर कोई माहिदा नहीं करेंगे। मुफाहमती याददाश्त मौजूद है। उन्होंने ये कहा कि हम आज भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए से ही अपने हकूक़ हासिल करना चाहते हैं। ये वही हकूक़ हैं जो कि इस्लामाबाद टॉक्स में डिस्कस हुए थे। ये इनके मुजम्मद असासे हैं जो जिनकी मालियत अरबों डॉलर है। इसके अलावा तेल की खुली तजारत है। आपने हरमज़ पर से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए महफूज राहदारी टैक्स जो है वो है। फिर मज़ाइल टेक्नोलॉजी पर आयद पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म करना है, और इसके अलावा उनको पावर जनरेशन के लिए अपने एटमी बिजली घर बनाने की इजाज़त देना है। ये वो शराइत हैं जो ईरान ने पेश की थी और ईरान आज भी अपने उसी मौक़िफ़ पर डटा है। मसूद पशकियान का अब से कुछ देर पहले आने वाला बयान उसी की अक्कासी कर रहा है। इस्माइल बकाई जो कि तर्जमान है ईरानी हुकूमत के, उन्होंने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि हमारे अमेरिका के साथ नहीं, हाँ अमान के साथ हमारे ज़रूर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार, जो अमेरिका के हवाले से उन्होंने कहा था कि सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इसमें कतर भी है, पाकिस्तान भी है, मिस्र भी है। ये तीनों ममालिक मिलकर ये चाहते हैं कि आबने हरमज़ जो है ये खुली रहे और यहाँ से तजारत जो है वो की जाती रहे। अमेरिका बज़ाहिर तो यही चाहता है कि तजारत खुली रहे, लेकिन असल में वो इस जंग में इस कदर जो है वो डूब चुका है कि अब उसको इसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आता कि वो इस जंग को जारी रखे। और यही इज़राइल का मुतमईन नज़र था कि अमेरिका को इस जंग में इस जगह पर उलझाए रखें। शायद ये इज़राइल से ज़्यादा चीन और रूस का मुतमईन नज़र है, क्योंकि वो इससे अपना बदला चुकाना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका की ताकत जो है कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जा रही है। मिसाइल का ज़ख़ीरा उसका ख़त्म हुआ है, इंटरसेप्टर्स की ताकत उसकी कम हुई है, और वो अपने अड्डों की हिफाजत ना करके मिडल ईस्ट में मौजूद अपना इत्मीनान और अपनी साख जो है उसको बर्बाद करा चुका है। इस सारी सूरत हाल में ईरान ने एक मरतबा फिर बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करेगा, अमेरिका की शर्त नहीं मानी जाएगी। तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।